दोस्तों नमस्कार। आज संजोग से बहुत जल्दी ही दोबारा चक्कर लग गया राहुल जी के कारखाने का। नरेश जी को काम करना था, नरेश जी को राहुल जी से मिलवाना था, तो आज फिर मैं जा रहा हूं और कल मेरी वापसी है। राहुल जी के फैक्ट्री में राहुल जी ले जा रहे हैं और ये देखिए पीछे नरेश जी बैठे हुए हैं। और सही पूछिए तो फैक्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ माल बन रहा है और ये संभव नहीं है, एक मॉडल हमेशा नहीं बनते रहता है, तरह तरह का मॉडल बनते रहता है, तरह तरह के डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो ये रेगुलर जानकारी प्राप्त करने का चीज़ है, जो कि मेरी कोशिश रहेगी कि समय समय पे मैं आऊँ और इनके फैक्ट्री को विजिट करूं और आप लोग तक जानकारी पहुंचाऊं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई भी जो रिटेलर हो या डीलर हो वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तक राहुल जी सब कोई को टाइम दे पाएँ। क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ना, इनको हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करके रखना। जितना ये फ्री रहेंगे उतना सर देश का विकास होगा। तो इस सब चीज़ों को हम लोग आसान करेंगे, माध्यम बन के काम को आसान करते चलेंगे। जो जानकारी होगा ये सार्वजनिक करते चलेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और इनसे जुड़े मजबूती से, जड़ से। क्योंकि राहुल जी का एक नेचर है कि कोई भी काम ये करते हैं तो जड़ से उसको पहले बहुत मजबूत करते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जड़ से जब ये कोई भी काम मजबूत होता है, ये आउटसोर्सिंग पे कम बिलीव करते हैं, ज़्यादा इन हाउस एक वर्ड है उस पर ये बहुत फोकस करते हैं। जैसे अभी हम लोग स्टाम्पिंग की फैक्ट्री को आज मैं दोबारा विजिट किया। एक बार 2-3 साल 4 साल पहले मैं विजिट किया था, बहुत सारा चेंजेस देखा और सारा लैब वहाँ डेवलप हुआ है। और बारीकी से जो मैं तरह तरह का वीडियो बना के आपके सामने रखा हूँ, ये संभव नहीं है। और यही कारण है कि बड़े बड़े ब्रांड लोग इनसे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल लोग ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे बड़े बड़े ब्रांड का जो नाम है वो और आगे बढ़ता है। कहीं से भी उसमें दाग लगने की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे हम लोग वो देखे अभी हाईपम का यूनिट देखे, अब बताइए कितना बड़ा यूनिट था। यहाँ पे 2 मीटर पहले प्री हीट हो रहा है 400 डिग्री पे, उसके बाद वो ट्रैवल करता है 23 मीटर के टनल में, और वहाँ पे उसके ट्रैवलिंग टाइम 9 आवर्स की है, और वहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर 780 डिग्री। ये सब कहाँ कोई हाईपम इस तरह का करता है। मैं तो कई सारे लोगों को हाईपम करते देखा हूँ। एक छोटा सा लगता है कि भट्टी टाइप का बना लिया, उसमें सीधा स्टाम्पिंग डाला और आधा 1 घंटा में निकाल के दिखा दिया कि भाई हाईपम हो गया। सर वो सब एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। टेक्निकल पैरामीटर्स में वो कहीं जांच नहीं आए, वो सकने वाला नहीं है। जब जब उसको लैब में हम लोग डालेंगे उस हाईपम किया हुआ स्टाम्पिंग को, तो वो फेल कर जाएगा। आप देखें कि इनके लैब में भी उस सारी व्यवस्थाएं हैं कि हाईपम होने के बाद उसकी चेकिंग होती है तरह तरह से, जो हम लोग मतलब डिजिटल माइक्रोमीटर या वर्नियर में नहीं चेक कर सकते हैं। उसको माइक्रोस्कोपिक टाइप का वहाँ पे यंत्र लगा हुआ है जहाँ पे उसकी जांच होती है। ये सब कौन करता है? लोग को ये सब लगता है डेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सर ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपको एक नई ऊंचाई पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का माल को किससे कम्पीट करने पे सामने खड़ा करने का मौका देता है। ये सब चीज़ जो होती है, तो ये सब चीज़ें इनमें हैं। और देखिए BLDC का फैक्ट्री अभी हम लोग जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वहाँ पे कितना तरह का काम चल रहा है, और हर एक महीना ग्रोथ का परसेंटेज बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि जितना टेक्निकल पैरामीटर्स पे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो समझिए एक नई ऊंचाई को ले जाएगा। इन्होंने हर एक मॉडल के पंखे का जितना भी सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, वो सब ये लेके चल रहे हैं ताकि एक अपना ब्रांड डेवलप हो। देखिए सही पूछिए, जो आदमी सब दिन रॉ मटेरियल बनाए हैं, आज वो पहली दफ़ा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये बहुत अनुभव लेके इस काम को करने जा रहे हैं। तो इसमें कहीं से भी किसी तरह की, और बहुत लोग जो डायरेक्ट राहुल जी को कॉल कर रहे हैं, सर कॉल इनको मत कीजिए। आपके पास नंबर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको कॉल कीजिए। हम लोग की कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो स्टेट वाइज सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट हो जाए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी
डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो सर, उनको माल मिलने लगेगा। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन किए कि सर राहुल जी से डायरेक्ट लेंगे तो उसका रेट कुछ और होगा और सुपर स्टॉकिस्ट से लेंगे तो रेट कुछ और होगा। सर कोई फ़र्क नहीं, और हो सकता है सस्ता ही पड़ जाए। देखिए, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से माल मंगाते हैं और जब ये एक लॉरी लगता है फैक्ट्री में और वो लॉरी सीधा सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ अनलोड होता है, तो फ़ायदा क्या क्या होता है वो बता देते हैं। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो 4 बार लोडिंग और अनलोडिंग होता है। और एक बात जान लीजिए, कोई भी जो लेबर होता है वो सर के ऊपर से धीरे से माल नहीं उतारता है, वो सर के ऊपर यानी 5 फीट की ऊंचाई से वो ऊपर नीचे पटक देता है। और ये सब बर्दाश्त कौन करता है? अल्टीमेटली प्रोडक्ट का पैकेजिंग उसको झेलता है। तो कितना भी लाख अच्छा पैकेजिंग हो, अगर उसको ऊपर से पटकती रहा, मैं तो ये देखा हूँ 18 फीट की ऊंचाई से माल पटकते हुए ट्रक में। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अनलोडिंग होता है वो इतना बुरी तरीके से होता है कि उसका हिसाब नहीं। ये सब सुपर स्टॉकिस्ट से आपको फ़ायदा होगा और कॉस्ट भी कम होगा। मान लीजिए आप डायरेक्ट पंखा मंगा रहे हैं तो अगर वहाँ पे 25 से 30 रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहा है और सुपर स्टॉकिस्ट अगर डायरेक्ट लॉरी से माल ला रहा है वहाँ पे अगर 20 रुपया लग रहा है, तो सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन 10 रुपये से बेसी होना ही नहीं है। सोच लीजिए, चाहे पंखा वो 2000 का हो या 2500 का हो, 10 रुपये से ज़्यादा का मार्जिन सुपर स्टॉकिस्ट तक नहीं आना है। और वो मार्जिन आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा। तो बहुत तरह की बातें हैं। चलिए आगे हम लोग वीडियो से कनेक्टेड रहेंगे, कारखाना को भी देखेंगे। नमस्कार।